नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। स्वतंत्र विधानसभा चौबट्टा खाल के पोखड़ा में इस वक्त मौजूद हूँ। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में लगभग कई वर्षों से होली गायन की प्रथा चली आ रही है, जिसके तहत हम उत्तराखंड में भी देखते हैं कि उत्तराखंड में उत्तराखंड की संस्कृति को बचाते हुए उत्तराखंडी खड़ी होली और बैठकी होली विभिन्न हिस्सों में उत्तराखंड के खेली जाती है। वहीं जहां कुमाऊं में बैठकी होली प्रचलित है, वहीं गढ़वाल में खड़ी होली का प्रचलन कई वर्षों से चलता आ रहा है। वहीं आपको मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं नयार घाटी की होली की हुलियार टीम से। इस टीम के सदस्य विगत 10 वर्षों से खड़ी होली को लेकर के विभिन्न बाज़ारों और गांव में जाते हैं। आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और चर्चा करेंगे कि किस तरह इस संस्कृति को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है इसके पीछे। हमारे साथ समिति के सदस्य हैं। आपका नाम जानेंगे और पूछना चाहेंगे कि क्या है इसका उद्देश्य। धन्यवाद मनीष जी। मैं सुरजन सिंह रौतेला। हम विगत 10 वर्षों से नयार घाटी सतपुली से होलियार टीम के साथ इनका साथ दे रहे हैं और इस होली का जो हमारा त्यौहार होता है उसको हम प्रत्येक गांव शहर में इसको आगे बढ़ाते हुए अपनी नई पीढ़ी को इसमें शामिल करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे जो त्यौहार हैं वो किस तरह से खेले जाते थे और किस तरह से इनको आगे बढ़ाया जाए। हमारे साथ कुछ और सदस्य हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि किस तरह से इस होली का जो प्रचलन है, इसको होली की प्रथा है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं और विगत 10 वर्षों से क्या उद्देश्य था और जब शुरुआत इस होली की जो खड़ी होली की शुरुआत करी, किस तरह से शुरुआत हुई और अब क्या है उद्देश्य। नमस्कार, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जहाँ तक आपने कहा मनीष जी कि शुरुआत कैसे हुई, तो शुरुआत में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि हम 4 या 5 लोग इसमें हमने शामिल थे। तो हमने ये बीड़ा उठाया था कि किसी तरीके से जो हमारी संस्कृति जो विलुप्त हो रही है, होली के गीतों की या होली जो हमारी परंपरा जो पहले से खेली जाती थी, तो उसको किस तरीके से शुरू किया जाए। तो ये आज की तारीख में लग रहा है कि ये जो बीड़ा हमने उठाया था ये सफल होता हुआ नज़र आ रहा है और कामयाब हो रहा है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि साहब पितृ होते हैं हमारे, तो पितरों का आशीर्वाद तो तभी मिल सकता है ना कि जब हम उनके द्वारा किए हुए कार्यों का अनुपालन करें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो तभी हमें पितरों का आशीर्वाद मिल सकता है। धन्यवाद। जैसे कि प्रेम सिंह रावत जी, एक सवाल और है मेरे मन में कि युवा आजकल की युवा पीढ़ी है संस्कृति की ओर ध्यान नहीं दे रही है और आपका जो टीम है, आपकी टीम में मैं खुद भी इस टीम में शामिल हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोई युवा इस टीम में नहीं जुड़ा हुआ है। तो क्या कारण है कि नए युवा नहीं निकल के आ पा रहे हैं? कारण तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आजकल जब से हमारा ये मोबाइल सिस्टम जो मतलब ये आ गया, ठीक है साइंस तरक्की करती है, लेकिन हमारे जो नई जनरेशन है वो हम लोगों को देख के भी, बल्कि कई लोग भाई बच्चे जो हमारे हैं वो कहीं मजाक भी उड़ाते हैं कि लेकिन उनको ये होना चाहिए कि भाई हमारी अपनी संस्कृति है, इसको विलुप्त नहीं होने देना चाहिए, तभी हम लोगों का आगे विकास हो सकता है। हमारे साथ होली की हुलियार टीम के और सदस्य हैं। कैप्टन रणधीर सिंह जी भी मेरे साथ हैं। सेना से रिटायर है, तो जिस तरह सेना में अनुशासन होता है, तो कहीं ना कहीं अब आने वाली पीढ़ी में किस तरह से आप देखते हैं इसे। जय हिंद। सभी भारतवासियों को सतपुली की होलियार की टीम से शुभकामनाएं। जैसे मैं देख रहा हूं और मैं तो इस साल से इन टीम के साथ जुड़ा हूं और इन लोगों ने आग्रह किया, मुझे बहुत बढ़िया लगा और मैं सभी देशवासियों से, सभी लोगों से ये प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपने जो राष्ट्रीय पर्व हैं उन्हें लुप्त न होने दें। और जिस प्रकार इस सतपुली की होलियारी टीम लोगों को जागरूक कर रही है, अपने त्योहारों को जो है आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर रही है, लुत्फ हुए इस त्योहारों को जो है जान दे रही है, मैं इन सभी को धन्यवाद करता हूं और साथ ही आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। हमारे साथ टीम के कुछ और सदस्य हैं। पूर्व शिक्षक जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं गंगा सिंह बिष्ट जी, हम उनसे भी जानेंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में रहे और कहाँ तक इसका महत्व आप जानते हैं कि ये जो उत्तराखंडी पारंपरिक संस्कृति है या सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इनका महत्व कितना बच्चों तक होता है।
मनीष जी, सबसे पहले मैं आपको आज इस पोखड़ा में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। आपने मुझसे पूछा है तो मैं सबसे पहले इस वर्ष 2023 इस क्षेत्रीय वासियों को, समस्त लोगों को इस होली के हार्दिक बधाई देता हूं और सबको ये चाहता हूँ कि सब आनंद से इस होली के त्यौहार को मनाएं। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये कहना है कि हमारी जो ये आगे जो पीढ़ी है ये संस्कार से दूर हो रही है। इसमें थोड़ा सा हमको मनन करना पड़ेगा, ताकि हमने देखा है कई जगह हम लोग जा रहे हैं, खेल रहे हैं, बड़े आनंद से खेल रहे हैं, होली के गानों के साथ में, एकजुटता के साथ में, एक अनुशासन के साथ में। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, अनुभव किया है कि जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको गहराई से नहीं ले रही, इस बात को अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। इसका कारण क्या है कि आजकल जो ये मोबाइल चल रहा है, ये सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामग्री है, टीवी है, इस पे वो चिपके हुए हैं। मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं अपनी संस्कृति को बचाएं हम लोग, अपने संस्कारों को बचाएं हम लोग, अपने त्योहारों को बचाएं हम लोग। तो अगर हम इस प्रकार से जनता के बीच में जा कर के लोगों को ये संदेश दें तो कुछ इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। और ये जो प्रचलन है, ये जो त्यौहार हैं, इनका विस्तारीकरण हो जाएगा। धन्यवाद। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि संस्कृति और सभ्यता को बचाना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि अगर संस्कृति और सभ्यता कहीं ना कहीं ख़त्म होती है तो आदमी का समाज ख़त्म होता है, आदमी का व्यक्तित्व ख़त्म होता है। तो ये होली की हुलियार टीम एक संदेश लेकर के चल रही है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को किस तरह बचाए रखें। साथ ही साथ मिलन का जो कार्यक्रम होली का होता है, आपसी सौहार्द का कार्यक्रम होता है। हमने कल देखा कि तमाम विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के, कांग्रेस हो, भाजपा हो, यूकेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियों के नेता इस होली की हुलियार टीम के साथ आपको दिखे होंगे। और होली की हुलियार टीम के साथ लगातार विभिन्न पार्टियों के नेता भी यहाँ पर होली की हुलियार टीम के साथ चल रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर जाता है, क्योंकि होली मिलन का त्यौहार है और ये होली की हुलियार टीम सबको एक साथ लेकर के एक मिलन का संदेश और एक आपसी सौहार्द का और देश को सशक्त बनाने का एक संदेश दे रही है। मनीष खुगसाल, स्वतंत्र, पोखड़ा से। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए